दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये 7th पार्ट है वीडियो का। इसके जो हम कंसेप्ट कर रहे थे वो रेशनल एंड इरेशनल का कंसेप्ट कर रहे थे। आईसीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड या अदर स्टेट के बोर्ड या फिर कोई भी और प्राइवेट बोर्ड, जो मैथमेटिक्स का सिलेबस जिसके अंदर रेशनल और इरेशनल का कंसेप्ट आता है, तो इस तरह के वो वहाँ क्वेश्चन दिए होते हैं। ये 1D का 18 क्वेश्चन है आईसीएसई मैथ का। उसके अंदर क्या है कि 1 बाय में 3 माइनस में √5 प्लस में 1 बाय में √7 माइनस में √6 प्लस में 1 बाय में √5 माइनस में 2 माइनस में 1 बाय में √8 माइनस में √7 माइनस में 1 बाय में √6 माइनस में √5 इज इक्वल टू 5। यानी कि इस लेफ्ट हैंड साइड को मेरे को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ये मुझे कंसेप्ट दिया हुआ है, ये हमें प्रॉब्लम दी हुई है, ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है कि इस जो भी ये पोर्शन दिया हुआ है, इतना पोर्शन दिया हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के प्रूव करनी है। मैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लूंगा ये सारी की सारी और इसकी रेशनलाइजेशन करूंगा इंडिविजुअल बेसिस पे। पहले मैंने इतना लिया, इसको किया, इसका रेशनलाइजेशन किया, क्योंकि क्या है डिनोमिनेटर में 3 माइनस में √8 है, इसका साइन चेंज किया। साइन चेंज करने के बाद मैंने क्या किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने ये वाला लिया, इसको ऐसे कैसे लिखा, फिर इसके डिनोमिनेटर को देखा मैंने और क्या देखा, √7 माइनस में √6 है, तो इसका साइन चेंज किया, इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने ये लिया, इसको ऐसे कैसे लिखा और इसका क्या कर दिया, मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया, इसका साइन चेंज करके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये माइनस ऐसे कैसे, ये फिर मैंने ये लिया, इसका क्या किया, साइन चेंज किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने ये माइनस ऐसे कैसे रखा, इसको लिखा, इसको लिखने के बाद इसका साइन चेंज किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, अगर इसकी मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे कैसे आ जाएगा, नीचे जो आइडेंटिटी बन रही है वो a माइनस में b और a प्लस में b वाली बन रही है, जो जिसके बराबर किसके बराबर होती है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के बराबर होती है। तो इस पे और इस पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। फिर इसको सोल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये लिखा, नीचे a माइनस में b और a प्लस में b बन रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर लिख दिया। यानी कि मेरी इसकी वैल्यू मेरे पास ये आ गई, इसकी वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब इसको सोल्व करो, नीचे ये भी क्या बन रहा है, a माइनस में b और a प्लस में b, और ऊपर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे कैसे रहेगा, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, नीचे a माइनस में b और a प्लस में b है, यानी कि a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, ये इंप्लीमेंट कर दिया। फिर यानी कि इसका पोर्शन का ये आ गया मेरे पास। फिर इस पोर्शन को देखो, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये ऐसे कैसे लिखा, नीचे प्रॉपर्टी क्या बन गया, a माइनस में b और a प्लस में b, यानी कि किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये लिखा मैंने इसको, यानी कि √a प्लस में √7, √8 का स्क्वायर माइनस में √7 का स्क्वायर। फिर ये इसको सोल्व करके जो ये आया था, ये माइनस का ऐसे कैसे लिखा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही का यही रहेगा, नीचे प्रॉपर्टी बन रही है a माइनस में b और a प्लस में b की, जिसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, वही √6 का स्क्वायर और माइनस में √5 का स्क्वायर, ये लिख दिया। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाने के बाद 8 रह जाएगा, और ऊपर ऐसे कैसे आएगा, ये ऊपर ऐसे कैसे आएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 7 माइनस में 6 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, ये ऐसे कैसे यहाँ न्यूमिनेटर में रहेगा। फिर ये माइनस ऐसे कैसे, इसको ऐसे कैसे लिखा, ऊपर नीचे इसको ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 8 माइनस में 7 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 6 माइनस में 5 आ जाएगा, ऊपर ऐसे कैसे रहेगा। यानी कि नीचे जो डिनोमिनेटर बन रहा है, 9 में से 8 गया 1 आएगा, 7 में से 6 गया 1 आएगा, 5 माइनस से 4 गया 1 आएगा, 8 में से 7 गया 1 आएगा, 6 में से 5 गया 1 आएगा। यानी कि नीचे तो कुछ बचा ही नहीं डिनोमिनेटर में, इसलिए हम न्यूमिनेटर को लिख लेंगे, ये लिखा, फिर प्लस करके ये लिखा, फिर प्लस करके ये लिखा। अब ये माइनस है, माइनस करने के कारण ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये साइन चेंज हो गया, ये माइनस है, इसका साइन चेंज कर देगा, ये साइन चेंज कर देगा। अब √8 प्लस का है, √8 माइनस का है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे। √7 प्लस का है, रूट ये माइनस का, ये इससे कट हो जाएगा। √6 प्लस का है, ये माइनस का, ये इससे कट हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये इससे कट हो जाएगा। यानी 3 और 2 यानी 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 5 आ गई और राइट हैंड साइड भी 5 दे रखी है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, हमने प्रूव कर दिया। तो यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और राइट हैंड साइड को प्रूव करना था। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का जो सॉल्यूशन आया, आंसर आया, वो 5 आया और राइट हैंड साइड में 5 दिया हुआ था, तो ये इक्वल हो गया। इस क्वेश्चन को आप
2 बार देखना, आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है। a माइनस में b और a प्लस में b, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ये पार्ट हमारा 7 था। आपने 7 पार्ट देखने के बाद एक पार्ट और रह गया है, उसको देखने के बाद आपकी ये कंप्लीट रेशनल और इरेशनल नंबर की 1.d एक्सरसाइज जो कि रेशनलाइजेशन की है वो पूर्ण रूप से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।